हेलो मेरे बच्चा पार्टी, वेलकम टू स्टडी फाइव चैनल। और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जो आपके क्लास 9th का फिजिक्स का क्लास 9th में फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर है जिसको बोलाता है फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखा था, लेकिन अब सेकेंड चैप्टर में सीखा जाएगा लॉ ऑफ मोशन। मोशन यानी जो गति के कुछ नियम होते हैं, है ना, जिसको हिंदी में कहा जाता है गति के नियम। लॉ ऑफ मोशन में आप जानोगे कि मतलब कोई, सबसे पहले आप तो ये टॉपिक जानोगे कि फोर्स क्या होता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि फोर्स होता क्या है। मतलब फोर्स का सस्ता सा डिफिनेशन तो यही होता है कि पुलिंग और पुशिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फोर्स। ये सस्ता सा डिफिनेशन है, बट आपको सेकेंड चैप्टर में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि फोर्स होता क्या है ना। फोर्स होता है वह एक, आप तो ये बोल दोगे पुलिंग और पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फोर्स, बट आप थोड़ा सा क्लास 9th का जो फिजिक्स में जब सेकेंड चैप्टर है उसमें आप जानोगे कि फोर्स एक्चुअल में मास और एक्सेलरेशन का एक प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। इस चीज को थोड़ा सा और डीपली जाना जाएगा, है ना। तो देखा जाए व्हाट इज फोर्स, तो अ फोर्स इज दैट अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कॉजेज और टेंड्स टू कॉज a motion in a body at rest or stops a moving body of angles the direction of motion of a moving body of changes the size and shape of a body। इतना बहुत ज्यादा डिफरेंस बोल दिया, बट आप इतना ही बोलना। क्या बोलोगे आप? इसको इतना ही बोलना, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। A force is that physical quantity which causes or tends to cause a motion in a body at rest और क्या बोल दोगे, moving body। ठीक है, बस आपको इतना ही बोलना है। ये सब कुछ नहीं, सब भी काम का है। ये सब सारा जितना दिख रहा ना, ये सब भी काम का है ना। इतना कुछ नहीं बोलना है, बस आपको इतना बोलना है। अ फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कॉजेज और टेंड्स टू कॉज अ मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट और अ मूविंग बॉडी, है ना। किसी भी बॉडी को या तो मोशन में लाने की कोशिश करता है या तो उसे स्टॉप करने की कोशिश करता है, दो में से एक करता है। अगर स्टॉप में है या रेस्ट में है तो उसे मोशन में कर देता है, और अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में करने की कोशिश करता है। या तो कर देता है या तो करने की कोशिश करता है। इसी चीज को क्या बोला जाएगा? फोर्स बोला जाएगा। फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो फोर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एफ से, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। कोई पूछेगा फोर्स कैसी क्वांटिटी है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि जब आप कभी भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो तो किसी न किसी आप डायरेक्शन में करते हो। ठीक है, जैसे मैं अगर इस मार्कर को या पेन को अगर ऐसे धक्का लगाया तो इसको डायरेक्शन दिया मैंने, ये देखो डायरेक्शन दिया मैंने, है ना। तो आप किसी फोर्स में क्या होता है, किसी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आप उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्शन दे रहे होते हो। तो और उसका मैग्नीट्यूड तो होता ही है, फोर्स का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड तो होता ही है। इसलिए जो फोर्स होता है, ऐसी क्वांटिटी कौन सी होती है जो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स हमारा कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी ही है। इसमें नेक्स्ट क्या क्या जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। व्हाट कैन अ फोर्स डू, यानी फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो यू नो अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। इन एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब लोग बैट बॉल खेलते हैं ना, तो जो बॉलर होता है बहुत तेजी से बॉल तो डालता है, लेकिन जो सामने बैट्समैन होता है वो क्या करता है? मूविंग बॉडी जो यानी बॉल होता है उसके डायरेक्शन को सट से चेंज कर देता है, पता भी नहीं चलता है। बॉलर को पता चल जाता है क्या? चल जाता होगा। तो अब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स क्या करता है? किसी भी बॉडी के जो मोशन होता है उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। दूसरा कहा जा रहा है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, उसके स्पीड को चेंज करता है। जैसे आप क्या कर रहे हो, कोई बैट्समैन बॉल को हिट किया और वो कैच आ रहा था या फिर मतलब नीचे आ ही रहा था, है ना, तो आपने क्या किया? मूव कर रहा था तो आप गए या तो कैच कर लिए
या तो होल्ड उसे पकड़ लिए, दोनों में से कोई एक काम किया, आपने बाउंड्री बचा लिया या फिर कैच कर लिया, दो में से कुछ भी किया। मतलब आपने अगर बॉल को आपने कैच कर लिया, पकड़ लिया, दैट मीन्स कि आपने उसकी स्पीड को क्या कर लिया, डिक्रीज, मतलब उसकी स्पीड को आपने डाउन कर दिया, फिर डिक्रीज कर दिया, है ना। तो यही होता है कि मोशन सॉरी फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को फोर्स आप लगाकर चेंज कर सकते हो। मतलब ये है कि आपने अगर फुटबॉल खेला होगा तो एक फुटबॉल मतलब जो क्या बोलते हैं, जो फील्ड डिफेंडर होता है या फिर जो भी उसमें प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फुटबॉल को बहुत स्लोली स्लोली लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, है ना, आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर अचानक से उनके अंदर मतलब एकदम निंजा वाली शक्ति आती है और वो सट से मारते हैं, बहुत तेजी से बॉल क्या होता है, मूव करने लगता है। तो कहीं ना कहीं बॉडी धीरे धीरे मूव कर रही थी और अचानक से कैसा मूव करने लगी, बहुत तेज से मूव करने लगी। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, किसी और भी गेम की बात करूं, इसमें क्या होता है, बॉडी बहुत तेजी से मूव कर रही थी और अचानक क्या होता है, एक विकेट कीपर ही ले लो या फिर कोई फील्डर ले लो, वो क्या करता है, जो मूविंग बॉडी रहती है या बॉल रहता है उसको तुरंत कैच करके स्पीड को क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी कहानी खत्म कर देता है। वही अगर बैट्समैन की बात किया जाए तो बॉलर बहुत तेजी से, यानी अपने शोएब अख्तर भाई साहब को देखो तो 160 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं, किए थे, करते नहीं किए थे। या अपने लेटेस्ट में उमरान मलिक भाई साहब को देख लो, उनकी बॉल तो 150 से नीचे जाती ही नहीं है ना, 150 उनका एवरेज बॉलिंग स्पीड हो चुका है। तो अगर वो उमरान मलिक भाई साहब अगर क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं, तो अगर 150 की स्पीड से भी कर रहे हैं तो वहां पे जो सामने बैट्समैन रहता है ना, तो बैट्समैन क्या करता है, बॉल, उनके बॉल को मतलब हिट कर देता है, यानी उनकी स्पीड तो रहती है, उनकी स्पीड का यूज करके मतलब यूज किया करता है और उसी बॉल को बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। तो कहीं ना कहीं मूविंग बॉडी की स्पीड को उन्होंने और ही ज्यादा क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो यही चीज क्या कहलाती है, यही चीज कहलाती है फोर्स। और फोर्स क्या कर सकता है, आपके मूविंग स्पीड के जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसकी स्पीड को चेंज कर देता है। तीसरी बात कही जा रही है, अ फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। हाँ, ये बात सही हमने बताया भी कि विकेट कीपर क्या होता है, अगर गलती से भी बैट्समैन का कट लग के अगर पीछे जाता है तो कीपर क्या करता है, कट उसको पकड़ लेता है और आउट करा दिया जाता है ना। तो वहां पे क्या होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को उसने स्लो कर दिया। नेक्स्ट कहा जा रहा है, अ फोर्स मैचेस द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। एक फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी के साइज को या शेप को चेंज कर देता है। जैसे अगर मैं आपको एक लोहे की कुछ भी नेल वगैरह कुछ भी दे देता हूं, तो आप उसे पीट पीट कर उसे पतली सी शीट्स भी बना सकते हो, तो आप उसे वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, ये सब चीजें भी एक टाइप की फोर्स होती है जो बॉडी के शेप और साइज को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यानी हम किसी बॉडी को फोर्स लगा के उसकी साइज या शेप को चेंज कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल में पहले देखा जाए तो अपने रबड़ का यूज किया होगा, रबड़ को फैला देते हो, है ना, उसका शेप चेंज हो गया, है ना, साइज भी चेंज होता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, फोर्स के ही मतलब एक फंक्शंस होते हैं या फिर एक वर्क होता है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। क्वेश्चन हो जाता है व्हाट कैन अ फोर्स डू, तो आप बोलोगे फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑब्जेक्ट एंड मैनी मोर। जो आपको लगे वो आप लिख सकते हो। तो खैर ये बेसिक सारा कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, जो कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला गया है रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, तो जब रिजल्टेंट फोर्स का मतलब जब हम क्या करते हैं, किसी बॉडी पर, किसी एक बॉडी पर ढेर सारे फोर्स अप्लाई करते हो और सारे उन सभी बॉडी का जो इक्विवेलेंट आता है वो एक ग्रामेटिकली एरर है, वेट अ सेकेंड। आप लोग एक और डिफिनेशन लिख लो, वो ये लिखो, व्हेन टू और more than two forces act on a body, then all forces that causes, इसे इरेज कर दो, ये कुछ नहीं है, that causes resulting is called resultant force।
है ना, ये कर सकते हो कि when two or more forces, when two or more than two forces act on a body, then all forces that cause the resulting is called resultant force. जब किसी तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। जैसे मैं एक बॉडी ले लिया, इस पर मैंने ढेर सारा क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, हर डायरेक्शन से लगा दिया, तो ऐसे फोर्स को क्या बोला जाएगा, इसका जो कैलकुलेशन आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसी को बोला जाएगा रिजल्टेंट फोर्स बोला जाएगा। ठीक है, जब एक बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लगा एप्लीकेबल अप्लाई किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है तो उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या जरा, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होगा और अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, तो दोनों ही जो फोर्सेस हैं वो आपके रिजल्टेंट फोर्स से निकल कर आती हैं। बैलेंस फोर्स क्या होगा, जब आपका रिजल्टेंट फोर्स 0 हो तो उसे बोला जाएगा बैलेंस्ड फोर्स, और जब आपका रिजल्टेंट फोर्स 0 ना हो तब बोला जाएगा आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसको देखिए, बैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम और बॉडी इज 0 देन द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स प्रोड्यूसेस 0 एक्सेलरेशन। ये थोड़ा सा इसका पॉइंट है कि बैलेंस फोर्स जो होते हैं वो 0 एक्सेलरेशन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बैलेंस फोर्स होते हैं वो 0 एक्सेलरेशन, ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करते हैं, है ना, उनका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, नहीं वो यूनिफॉर्म होता है, यानी यूनिफॉर्मली होते कह सकते हैं। तो इसका देखो बैलेंस फोर्स क्या होता है, तो बैलेंस फोर्स के लिए बोलोगे इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम और बॉडी। जैसे मैं देखो एक बॉडी ले लिया, है ना, एक बॉडी ले लिया, इस पर ए यानी ए डायरेक्शन से फोर्स लगाया और बी से फोर्स लगाया। ए और बी दो लड़के हैं जो एक बॉडी पर दो डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं। इसका भी मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है। अब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ना, तो देखा जाए तो 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, दोनों आपस में क्या निकल के आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर ऐसे आ जाएगा तो ऐसे फोर्स को क्या बोला जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। अगर मैं वही बात करूं, अगर ये बॉडी है, इस पर एक 8 न्यूटन का फोर्स लगा और एक 6 न्यूटन का फोर्स लगा, तो देखा जाए तो इसके द्वारा जो लगाया हुआ फोर्स है वो तो कम है। ऐसे में क्या होगा, मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए ने बॉडी को बी की तरफ क्या कर दिया, फोर्सफुली ढकेल दिया, है ना। जब इधर पुल कर दिया दैट मीन्स कि जो ए बॉडी होगा उसने ज्यादा फोर्स लगाया होगा। अब कितना ज्यादा लगाया होगा, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 न्यूटन का फोर्स उसने ज्यादा लगाया। ऐसे में इसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स नहीं कहेंगे, इसको बोला जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स बोला जाएगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ all forces acting on a system or a body is not 0 then that forces is called unbalanced force। यानी जब किसी भी बॉडी पर कुछ ऐसे फोर्सेस लगाया जाए जिनका रिजल्ट 0 ना आए उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसा कि अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक बॉडी है, एक बॉडी पर मैंने ए डायरेक्शन से और एक डायरेक्शन बी से यानी अपोजिट डायरेक्शन से एक 7 न्यूटन और एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ऐसे में देखा जाए जो बॉडी होगा वो बी की तरफ चली जाएगी आसानी से। क्यों, क्योंकि ए वाले भाई साहब बी वाले के कंपेरेटिवली ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे में बॉडी क्या चली जाएगी, बी की तरफ मूव कर जाएगी। आया समझ, तो ऐसे फोर्सेस को बोला जाएगा अनबैलेंस फोर्स। और जो अनबैलेंस फोर्स होते हैं उनका जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है, मतलब उनका भी जो एक्सेस तो कभी अप होगा कभी डाउन होगा, है ना, ऐसे हो सकता है। अनबैलेंसली फोर्सेस का जो एक्सेसन होता है वो प्रोड्यूसेस इन द सिस्टम, वो भी क्या करते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। बट आप जो बैलेंस फोर्स था उसमें जो एक्सेलरेशन था वो टोटल 0 था, उसमें एक्सेलरेशन का कोई मतलब कोई क्या बोलते हैं, इंटरफेयर को बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था कि उसका फोर्स ज्यादा हो रहा था या कम हो रहा था, सॉरी एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा था या कम हो रहा था। बट अनबैलेंस फोर्स में एक्सेलरेशन में भी हाई में भी लो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्जांपल ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो पहला एग्जांपल देखा जाए तो कहा जा रहा है इन टग ऑफ वॉर। अगर टग ऑफ वॉर आपने सुना होगा तो एक रस्सा कस्सी का गेम होता है जिसमें 2 टीमें होती हैं और एक बड़ी सी रस्सी होती है, जिसे 2 टीम मतलब एक टीम इधर से रहती है और उतना ही टीम इधर दूसरे साइड होता है, दोनों आपस में रस्सी को खींच रहे होते हैं और खींचते खींचते जिधर रस्सी चली जाती है वह टीम क्या करते हैं, जीत जाते हैं, मतलब गिरने वाला टीम हार जाता है और जो रस्सी को खींच देता है ना वही टीम क्या होता है, जीतता है।
उसी गेम को बोलते हैं टग ऑफ वॉर। तो उसमें क्या होता है, पुल और रोप इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ द रोप मूव्स एनी डायरेक्शन देन दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। यदि फोर्स, जब किसी रोप को यानी रस्सी को दो टीमें आपस में खींच रही हो अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, अब ऐसे में क्या होगा, जो ये रस्सी है या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। दो टीम इधर है और कुछ टीमें इधर है, ठीक है। इन दोनों ने रस्सी को खींचना शुरू किया। अब जिधर के लोग का फोर्सेस कम होगा वे क्या हो जाएगा, रस्सी क्या हो जाएगा, उधर से मतलब हट जाएगी, उधर के लोग क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और जो अपोजिट डायरेक्शन वाले रहेंगे वो उस रस्सी को आसानी से ज्यादा फोर्स लगाकर खींच लेंगे और जीत जाएंगे। तो ये होता है टग ऑफ वॉर का गेम, होता है प्यारा सा गेम होता है, आपने भी खेला ही होगा बचपन में कभी न कभी। तो टग ऑफ वॉर का गेम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, जब अगर रस्साकसी में ये तो फाइनली होता है कि दो टीमें अगर मतलब एक ज्यादा फोर्स लगाती है और एक कम फोर्स लगाती है, तो ज्यादा फोर्स वाला कम फोर्स को आसानी से खींच लेती है। ऐसे में यह फोर्स जो होता है वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। ऐसे में फोर्स कैसा होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बाबू जो टीम मतलब टग ऑफ वॉर में एक टीम कम फोर्स लगा पाती है और दूसरा टीम उससे कहीं ज्यादा फोर्स लगा के उसको गिरा देती है, हरा देती है। दूसरा एग्जांपल बोला गया, when two person try to push a heavy box and it does not move। जब मैंने बताया ना, एक बॉक्स है, एक बॉक्स को दो लड़के क्या कर रहे थे, ढकेल मार रहे थे, है ना, धक्का मार रहे थे। ये इधर धक्का मारा था, ये इधर धक्का मारा था, और दोनों की जो लगाए हुए फोर्स है वो दोनों इक्वल ही है ना। ये भी इक्वल फोर्स लगा रहा है, ये भी इक्वल फोर्स लगा रहा है। ऐसे में जो बॉडी होगी वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, और ऐसे आप कह सकते हो जो इसका रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे में यह बॉडी मूव नहीं करेगी, और जब मूव नहीं करेगी तो बॉडी वहीं कभी रह जाएगी, और ऐसे में ऐसे फोर्सेस को बोला जाएगा बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। ऐसे को क्या बोला जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, जो इसका रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या आता है, 0 आता है। ओके।